गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे V1। V1 मीन्स डू और डज। डू और डज क्या आता है? डू और डज हम प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं और इसकी आइडेंटिफिकेशन में आज बता दूं आपको। ये है जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, तब हम डू डज या V1 का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे उसके विषय में हम थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। यह है सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर प्लस V1 प्लस ES और S प्लस ऑब्जेक्टिव, और दूसरा है प्लूरल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये है क्या। सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होता है जिसको हम कर्ता बोलते हैं, हिंदी में कर्ता। तो ये कर्ता वो होता है जो कोई काम कर रहा होता है या फिर उसके ऊपर काम हो रहा होता है। अगर एक है कोई तो सिंगुलर वाला लगेगा, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो प्लूरल वाला ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो थोड़ा सा हम सेंटेंस एक लिख लेते हैं तो उसमें हम देख पाएंगे कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो सेंटेंस है राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है? राम। तो राम सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर की जगह मैंने लिख दिया राम। अब यहाँ पे प्लस करना है V1। ये जो V1 है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और चौथी है VING। अच्छा, तो यहाँ पर जो लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब वर्ब यानी इसमें जो क्रिया है वो क्या है? जाना। तो जाने को हमने बोला गो। अब इसमें हमने ES लगाना या S में, यहाँ पर ES लगा देता हूँ। क्यों लगाया ये हम बाद में बात करेंगे। तो हमें मिल गया सिंगुलर राम और वर्ब हो गई गो, हमने लगा दिया S। अब बचा O फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। अब यहाँ पर जो उद्देश्य है उसके जाने का वो है बाजार। कहाँ जा रहा है वो? बाजार जा रहा है। तो राम गोस टू मार्केट। तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट आपका हो गया। ओके, इसी तरीके से हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हम अंग्रेजी बोलते हैं। हम अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसमें जो कर्ता है वो कौन है? हम प्लूरल आ गया, तो प्लूरल में हमने लिख दिया V। अब हमने प्लस करना है वर्ब V1 यानी कि क्रिया हो गया यहाँ पर बोलना। बोलने को हमने कहा वी स्पीक। V माने हम, स्पीक माने बोलना। क्या बचा? अंग्रेजी, तो वी स्पीक इंग्लिश। तो दोनों ट्रांसलेट हो गए। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में आपने इन सेंटेंस को रख देना है और ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में बस आपने ध्यान देना है कि क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते हैं से सेंटेंस खत्म होगा। वही सेंटेंस जो है वो डू डज या फिर V1 से हो। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव में हम बनाएंगे राम बाजार नहीं जाता है। अब हमने राम बाजार नहीं जाता है इसको ट्रांसलेट करना है। कैसे करेंगे? राम तो राम आ गया। अब नहीं के लिए हम यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमने डज ले लिया। अब नहीं तो नॉट लगा दिया। डज नॉट मीन्स नहीं आ गया, तो राम डज नॉट गो टू मार्केट। सिंपल ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड लेंगे, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो V, अब क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है V, तो इसको डिनोट करने के लिए हम डू लेते हैं और नहीं के लिए नॉट लगा दिया, तो डू नॉट माने नहीं, तो वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश।
तो इस तरीके से नेगेटिव भी बन गया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। तो अब क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए डज लगता है, तो डज हम निकाल के बाहर ले लेंगे। डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता है। और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो हम, फिर मैंने आपको बताया, तो हम के लिए क्योंकि ये प्लूरल है तो डू आएगा, और डू वी स्पीक इंग्लिश, बाकी सारा सेम है। अब चौथा हम ले लेते हैं यहाँ पर, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर हमने बनाया ना, यानी कि क्वेश्चन तो कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव में कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे। क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है। तो डज राम नॉट गो टू मार्केट, या फिर डज नॉट को हम एक साथ भी ले सकते हैं, डज नॉट राम गो टू मार्केट। और यहाँ पर आ जाएगा, क्या हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, यानी कि डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश, या फिर डू नॉट वी स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से आप एक ही सेंटेंस को 4 तरीके से बना सकते हो। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ई एस और एस कहाँ लगाते हैं। ई एस और एस लगाने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। जब क्रिया में, यानी कि जो भी वर्ब होगी उसके लास्ट में अगर ये वाले अक्षर लगे होंगे, जैसे कि ओ लगा हो, एस लगा हो, एक्स लगा हो, एस एच लगा हो, सी एच लगा हो या एस लगा हो, तो हम यहाँ पर ई एस जोड़ेंगे इनके साथ। जैसे कि गो, तो गो में क्या आ रहा है, ओ, तो यहाँ पर हो गया गोज। मैंने कहा वॉच, वॉच माने देखना, तो उसमें आ रहा है सी एच, तो ये हो जाएगा वॉचेस। टीच, सी एच, टीचेस। वॉश, एस एच, वॉशेस। टैक्स, एक्स आ गया, टी ए एक्स ई एस, टैक्सेस। ठीक है। लेकिन जब क्रिया के यानी कि वर्ब के लास्ट में वाई होगा तो वाई का आई करके ई एस लगाएंगे। जैसे टी आर वाई, ट्राई, तो वाई हटा देंगे तो हो जाएगा टी आर आई ई एस, ट्राइज। फिर है एस टी यू डी वाई, स्टडी, स्टडी में से वाई हटा देंगे तो एस टी यू डी आई ई एस, स्टडीज। कैरी, सी आर आर वाई, कैरी, वाई हटा देंगे सी आर आर आई ई एस, कैरीज। लेकिन अगर वाई से पहले कोई भी वॉवल हो, ए ई आई ओ यू कोई भी आता है, वॉवल्स हों, तो वहाँ पर एस लगेगा, ई एस नहीं लगेगा। जैसे प्ले, तो वाई से पहले ए आ गया तो यहाँ पर ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस लगा देंगे, प्ले। फिर आ गया ओबे, वाई से पहले ई आ गया तो यहाँ पे ओ बी ई वाई एस, ओबेज। बी यू वाई, वाई से पहले यू आ गया तो वाइज, ओबेज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको एस और ई एस का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। अब मैं कुछ एक सेंटेंसेस ले लेता हूँ जिसको हम 4 तरीके से बनाएंगे। ठीक है। राम आम खाता है। ठीक है। राम आम खाता है, राम आम खाता है तो हो गया राम। अब खाने के लिए मैंने बोला ईट, अब इसमें एस या एस लगाना है, मैंने लगा दिया एस। राम ईट्स मैंगो, ये बन गया हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, राम डज नॉट ईट मैंगो, यहाँ पर एस हट के डज बन गया। तीसरा आया डज राम ईट मैंगो, डज निकल के बाहर चला गया। चौथा डज नॉट राम ईट मैंगो,
ओके।